अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं है। यकीन नहीं होता तो आप उनका ये बयान सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव को सिर्फ भरोसा ही नहीं है बल्कि उन्हें डर भी लगता है और इसीलिए वो चाय भी नहीं पीते। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है। और जानते हैं इसीलिए वो पहले ही जांच से पहले ही बता देते हैं कि फलाने को फंसाया गया है। ये भी सुन लीजिए, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। और इनके चाचा ने तो ये जो एनकाउंटर हुआ है ना उसकी बात पहले ही बता दी थी। आप खुद सुनिए ना। अब एनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा। अब एनकाउंटर हो गया है तो अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा खत्म हो गया है। लेकिन जिस भाईचारे को अखिलेश ने इशारों में कहा उसे ओवैसी ने खुलकर बता दिया। सुन लीजिए। तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो, लेकिन इस भाईचारे का असली मतलब क्या है, क्यों अखिलेश यादव ने यह बात कही, इसको मैं आज इस वीडियो में डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं उस बड़ी खबर की चर्चा करूंगा जो वाकई सभी न्यूज चैनलों के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। सुबह शाम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ यही खबर दिखाई जा रही है। लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजों को सामने रखूंगा, ऐसे बिंदुओं को सामने रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस मामले में कैसे पूरा विपक्ष नंगा हो गया है। और मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाना चाहूंगा, वो चाहे अखिलेश यादव के सवाल हो। एक आरोपी के लिए कैसे अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल के बड़े बड़े अधिकारियों को कानून के शिकंजे में फंसा दिया था, केस दर्ज करा दिया था, या फिर गुजरात का वो मॉडल जिसे आज पूरा देश उत्तर प्रदेश में देख रहा है। लेकिन पहले महत्वपूर्ण खबर, आप सब ने देखा ही होगा दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के 2004 से 2009 तक सांसद रहे अतीक अहमद, उनके बेटे असद को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। और ये एनकाउंटर उस समय हुआ, बड़ा संयोग है, लोग तो सारे मीडिया वाले इसके पीछे पड़े हुए थे, अतीक के पीछे, और एनकाउंटर कब हुआ। तो इसका मतलब है ये एनकाउंटर उस समय हुआ जब अतीक अहमद उमेश पाल की हत्या के आरोप में अपने भाई अशरफ के साथ प्रयागराज की अदालत में पेश हो रहा था। जब अतीक को अपने बेटे के मारे जाने की खबर मिली तो वो रोया और कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यानी अतीक अहमद को ये समझ में आ गया है कि उमेश पाल की हत्या अपने बेटे से करवाने की साजिश करना या हत्या करवाना उन्हें कितना महंगा साबित होगा, ये उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में सरेआम उमेश पाल और 2 पुलिस वालों को बम फेंककर और गोलियों से छलनी कर दिया गया, हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद इसी अखिलेश यादव जी ने खूब छेड़ा था। तब जाकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, विधानसभा में कसम खाई थी बकायदा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और आज देखिए क्या स्थिति पैदा हुई है। उसी प्रयागराज की अदालत में अतीक अहमद रो रहा था, जिस कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा सुनने के लिए कोई न्यायाधीश तैयार नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता दूं कि जब असद की हत्या हुई ना, एनकाउंटर हुआ ना, तो भी ओवैसी साहब बड़ा एकदम भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि फिर अदालतों की क्या जरूरत है, बाकी चीजों की क्या जरूरत है, ये कानून व्यवस्था, संविधान, जज, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन ओवैसी साहब को ये देखना जरूरी है कि ये वही अतीक अहमद है जिसके खिलाफ जज की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुकदमा सुन सके। तो ये तो वो कहानी है दोस्तों जो अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। अतीक अहमद के बारे में कुछ चीजें और जानना जरूरी है। 2004 से लेकर 2009 तक
इसी प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से यह समाजवादी पार्टी का सांसद था। और यह किस क्षेत्र से सांसद था यह समझना जरूरी है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां से इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद थे, विजया लक्ष्मी पंडित सांसद थी, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सांसद थे। और उस क्षेत्र से इतने बड़े बाहुबली को सांसद बनाया गया। और ये पाप किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव की पार्टी ने किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण किया जा सके, मुस्लिम वोटों को हासिल किया जा सके। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के उस दौर का नेता है जब बाहुबलियों को, माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, क्योंकि उनके धन और बल के आधार पर चुनाव जीते जाते थे। और पूरे राज्य में नहीं बल्कि अगर आप उस पूरे के पूरे दौर को याद कीजिए तो 2004 से कई वर्षों तक, दशकों तक इन्हीं माफियाओं का राज चलता था। और अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में इस माफिया राज का चेहरा था। मुस्लिम वोट बैंक के कारण ये अपनी मनमर्जी से काम करता था। लोगों की संपत्ति हड़पना, हत्या करवाना, फिरौती लेना, साथ में समाजवादी पार्टी से राजनीति करना इसका पेशा था। और आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि अतीक अहमद का जलवा ऐसा था कि अगर किसी की संपत्ति पर इसने नजरें गड़ा दी तो वो संपत्ति इसकी हो जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि फिर उस पर अपना दावा कर सके, और जज तो सुन ही नहीं पाते थे। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और इसके ऊपर करीब 165 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसके साम्राज्य में, मतलब जो इनका पूरा साम्राज्य था उसमें तो इसका परिवार भी पूरी तरह से शामिल था। अब आपको मैं एक बड़ा ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। आपको जानकर यह हैरानी होगी दोस्तों कि अतीक अहमद ने तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जब वो प्रधानमंत्री थे, गांधी परिवार के करीबी वीरा गांधी की प्रयागराज में एक संपत्ति थी, उस पर जबरन कब्जा कर लिया था। लेकिन राज्य सरकार की हिम्मत नहीं थी, पुलिस की हिम्मत नहीं थी। पुलिस तो खैर क्या करेगी, राज्य सरकार की भी हिम्मत नहीं थी कि उस संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटाया जा सके। लेकिन उस समय की केंद्र सरकार भी ऐसी ही लुंज-पुंज थी। मतलब सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह से कहना पड़ा और पीएमओ को दखल देना पड़ा तो उसने संपत्ति को छोड़ा। तो ये था दखल। लेकिन अतीक अहमद का कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अतीक अहमद के आगे सब नतमस्तक थे और सरकारें भी वोट बैंक के चक्कर में आम जनता के लिए कुछ नहीं करती थी। अतीक अहमद जैसे गुंडों, माफियाओं के आगे झुक जाती थी। लेकिन समय बदला। जब उत्तर प्रदेश में योगी मोदी का राज वापस लौटा तो इस सरकार ने आतंक के साम्राज्य की सभी अवैध संपत्तियों को एक एक कर जब्त करना शुरू किया और जनता को जिसका वाजिब हक था उसे लौटाना शुरू कर दिया। और एक बात याद रखिए, आज उत्तर प्रदेश में आतंक के साम्राज्य के ध्वस्त होने की कहानी वैसी ही है जैसा 2002 के गुजरात दंगों ने दंगाइयों को गुजरात में दंगे करने का परिणाम समझा दिया था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा। वो तो बदनाम किया गया इस चक्कर में लोग जानते हैं, वरना आप समझ लीजिए कि 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए उसके बाद मोदी सरकार ने जो कार्रवाई की वो एक मिसाल है पूरे देश के लिए। आप ये याद रखिए कि गुजरात में 2002 के दंगे से पहले आए दिन दंगे हुआ करते थे। गुजरात में विकास की बात होती ही नहीं थी। कांग्रेस के दौर में 1961 से 1971 के बीच भीषण दंगे हुए गुजरात में, इसमें हजारों लोग मारे गए। और आप जान लीजिए दोस्तों कि 1969 का गुजरात दंगा 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दंगों से भी भयंकर था। यानी आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आतंक के साम्राज्य को खत्म करने के लिए अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस हिरासत में पेश किया गया, असद का एनकाउंटर किया गया है, ये वही पैटर्न है
जिसमें माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात होती है और उसे शब्दों के अनुरूप ही उसका अनुपालन होता है। यानी मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर आतंक के साम्राज्य को पनाह देने वालों के दिन लद चुके हैं। लेकिन जानते हैं, इस कांड ने विपक्ष की कलई खोल दी है। कैसे खोली है? क्योंकि एनकाउंटर को लेकर पुलिस पूरी कहानी क्या बयान करती, मैं तो देख रहा था, पूरे दिन टीवी में यही चलता रहा। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी, उसी समय या उससे पहले ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके अपना फैसला सुना दिया। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बता दिया और यह भी बता दिया कि भाईचारा खत्म हो गया। आप देखिए ना, ये उनका ट्वीट है। लेकिन अखिलेश यादव का भाईचारा क्या है, इसको भी समझ लीजिए। यूपी के कचहरी ब्लास्ट में आतंकियों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? धर्म विशेष के तुष्टीकरण के लिए आतंकियों के खिलाफ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुकदमा वापस लेने की कोशिश की। और ये वो आतंकी हमला था दोस्तों जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन केस वापस लेने में अखिलेश सरकार नाकाम रही और बाद में इस मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। और हाँ, इस मामले में एक आरोपी की मौत हो गई थी और उस आरोपी का नाम आप देख लीजिए, खालिद मुजाहिद। तो अखिलेश यादव को इतना गुस्सा आया, इनका भाईचारा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, कि उन्होंने अपने ही सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। यह है अखिलेश यादव का भाईचारा। इसी प्रकार से दोस्तों, वाराणसी के सीरियल ब्लास्ट मामले में अखिलेश सरकार ने आतंकियों को रिहा करने की मांग की। जानते हैं क्यों? सिर्फ भाईचारे के लिए। भाईचारा का मतलब है धर्म विशेष का वोट हासिल करने के लिए। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अदालत ने इस मामले की जांच की और इस मामले में आतंकी को, जो वलीउल्लाह है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार से अखिलेश यादव ने भाईचारा निभाने के लिए सीआरपीएफ कैंप पर हमले वाले आतंकियों के खिलाफ केस वापस करने का ऐलान किया था, फैसला किया था। लेकिन अदालत ने नहीं माना। सुनवाई हुई और 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिखाने का अर्थ ये है कि अखिलेश यादव भाईचारे का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म से लगाते हैं। उनका कानून का राज सिर्फ एक धर्म पर टिका होता है। वास्तव में अगर देखें तो वो रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक धर्म और तुष्टीकरण की बात करते हैं। और उनके फैसले से जब वो सरकार में थे तब भी यही चीजें दिखती थी। और इसीलिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मैंने तो कई चैनलों में देखा, जब ये एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद तमाम चैनलों ने जनता के बीच जाकर सर्वे किया, लोगों से सवाल पूछे, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, किसी भी दल का हो, जिसने इसे गलत बताया है। क्योंकि माफियाओं का खात्मा ही जरूरी नहीं है, माफियाओं में भय पैदा करना भी जरूरी है, जो उत्तर प्रदेश में इस समय दिख रहा है। और ये वही मॉडल है जो कभी गुजरात में मोदी जी ने लागू किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।